अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके साथ मसाला जात के कारोबार में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। ये जो आप स्क्रीन पे मशीनें देख रहे हैं, ये मसाला जात के कारोबार में इस्तेमाल होती हैं। इसमें वैसे तो और भी काफ़ी सारी मशीनें होती हैं जो इस कारोबार में इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन नॉर्मल बजट में या समझ लें कि जिस कस्टमर को जितनी मशीनों की ज़रूरत हो उस हिसाब से अपना सेटअप जो है वो बनवा सकता है। तो ये जो सेटअप है ये अफ़गानिस्तान जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये मशीनें बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, तो आपके साथ इसकी जो है वो डिटेल्स जो हैं वो शेयर की जा रही हैं। इस कारोबार में वैसे तो सबसे पहले एक छानना ग्रेडर मशीन होती है, जिसकी वीडियो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर देता हूँ। आपको स्क्रीन पे वो वीडियो नज़र आ रही होगी, वो मशीन नज़र आ रही होगी, जिसे छानना कहते हैं, ग्रेडर कहते हैं, जिससे मसाला जात की सफाई की जाती है। तो मसाला जात की सफाई जो है वो सबसे पहले एक मरहला है। सबसे पहले जो एक मरहला होता है वो उसकी सफाई का होता है। तो सफाई करने के बाद उसको हमने एक ग्राइंडिंग मशीन में जो है वो ग्राइंड करना होता है। तो उसको ग्राइंड करने के लिए ये आप देख रहे हैं, ये एक ग्राइंडर मशीन है जो कि स्टील बॉडी में तैयार की गई है। इसके अलावा आप इसको एमएस बॉडी में यानी कि लोहे में भी आप परचेज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसका ये जो ऊपर हापर है ये भी स्टील का है, ये जो नीचे इसका बर्तन है ये भी स्टील है, और ये जो इसका ये जो चादर लगी हुई है इसके बेड की, ये भी स्टील है। नीचे जो इसके ये है ये फ्रेम एंगल का है, यानी कि फ्रेम जो है वो लोहे का है, बाकी मुकम्मल मशीन जो है वो स्टील की है। और इसके साथ जो है वो 2 हार्स पावर की मोटर लगी हुई है। सिंगल फेस पे चलाना चाहें तो सिंगल फेस मोटर लगवा सकते हैं, 3 फेस पे चलाना चाहें तो 3 फेस मोटर लगवा सकते हैं। अब इसकी कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो ये इसका जो बर्तन है, इसमें अगर आप मिर्च के अलावा, सुरख मिर्च जो होती है उसके अलावा अगर आप इसमें कोई मसाला जात पीसना चाहें, जैसा कि काली मिर्च होती है, खुश्क धनिया होता है, और इसके अलावा काफ़ी सारी जो मसाला जात की आइटम्स हैं वो आप इसमें पीसना चाहें तो वो 4 से 5 किलो तक आप इसमें डाल के उसको ग्राइंड कर सकते हैं, उसको पीस सकते हैं। अगर आप सुरख मिर्च इसमें डालेंगे तो सुरख मिर्च जो है वो 2 से 2.5 किलो आप इसमें डाल के मैक्सिमम 3 किलो तक इसकी कैपेसिटी होगी, क्योंकि मिर्च का जो है वो फुलाव ज़्यादा होता है, वज़न कम होता है। उस हिसाब से आप 2 से 3 किलो इसमें मिर्च जो है वो डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। इसके ऊपर हापर में आप मटेरियल डाल दें और नीचे से ये जो इसका स्लाइडर, इस स्लाइडर का जो लॉक है आप इसको थोड़ा सा खोल दें ताकि वो जैसे जैसे पिसाई होती जाए मटेरियल आगे निकलता जाए। अगर आप एक साथ ही निकालना चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसको मतलब दानेदार करना चाहें या बिल्कुल पाउडर करना चाहें, तो आप इसका जो लॉक है, डोर इसका बंद रखें, दरवाज़ा इसका बंद रखें, और जब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए फिर आप उसको एक साथ ही निकालने के लिए इसका जो दरवाज़ा है वो आप खोल सकते हैं, और ऊपर से मटेरियल डालते जाएंगे, उसको ग्राइंड करती जाएगी। इसके अलावा अगर आप इसमें हल्दी पीसना चाहें तो वो भी आप इसमें पीस सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो बिल्कुल पाउडर एक होता है ना, बिल्कुल पाउडर, जैसे समझ लें कि मैदा होता है या आटा होता है, उस हिसाब से इसमें पिसाई नहीं होगी। उसके लिए फिर एक जाली वाली जो चक्की होती है वो आपको परचेज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। जाली वाली चक्की में आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाली लगा के उसमें पिसाई कर सकते हैं। अपने मतलब कोई भी मसाला है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, कोई बिल्कुल पाउडर होता है, कोई थोड़ा सा दानेदार रखना होता है, अगर किसी ने दड़ा करना है तो उस हिसाब से मतलब उसमें जालियाँ वगैरह चेंज हो जाती हैं। तो इसमें जाली तो नहीं है, इसलिए आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें एक साइज़ जो है वो मुंतखब नहीं कर सकते, उसके लिए आपको चक्की लेनी पड़ेगी। लेकिन चक्की में ये प्रॉब्लम है कि चक्की में आप डायरेक्ट जो है वो हल्दी नहीं पीस सकते, हल्दी को पीसने के लिए आपको इस ग्राइंडर की ज़रूरत है। तो ये आप मुख्तलिफ़ मटेरियल में जो है वो ऑर्डर पे तैयार करवा सकते हैं। ये आपको जो नज़र आ रही है ये स्टील बॉडी में है। इसके अलावा जो मैंने चक्की आपको बताई है वो भी आप अपने बजट के हिसाब से, छोटे साइज़ में भी होती है, बड़े साइज़ में भी होती है, वो आप ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। अब उसके बाद या तो हमने अलग अलग मसाला जात को पैकिंग करना है तो फिर हमें डायरेक्ट जो है वो पैकिंग मशीन की ज़रूरत है। हमने तमाम मसाला जात को पीसने के बाद अगर अलग अलग मसाला जात को पैकेट में पैक करना है तो फिर उसके बाद हमें पैकिंग मशीन की ज़रूरत है। और अगर हमने कुछ रेसिपी बनानी है, कुछ चंद मसालों को मिक्स करके एक रेसिपी तैयार करनी है,
तो मिक्स करने के लिए फिर हमें ग्राइंडर के बाद एक मिक्सर मशीन की ज़रूरत है। तो ये भी स्टील बॉडी में है। ये ऊपर जो बर्तन है ये स्टील का है, नीचे इसके फ्रेम जो है ये लोहे का है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप नीचे फ्रेम भी स्टील का बनवाना चाहें स्टील का बनवा सकते हैं। इसके अंदर जो रिबन लगे हुए हैं वो भी स्टील है, अंदर जो राड लगा हुआ है वो भी स्टील है। इसकी कैपेसिटी जो है ये 100 kg मटेरियल को मिक्स कर सकता है। ये 100 किलो मटेरियल को मिक्स कर सकता है। आप अपनी बजट के हिसाब से इससे छोटा बनवाना चाहें या इससे बड़ा बनवाना चाहें तो वो भी आप बनवा सकते हैं। इसके अंदर जो मिक्स करने वाले रिबन हैं आप उनकी शेप चेंज करना चाहें, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी शेप बनवाना चाहें तो वो भी आप बनवा सकते हैं। इसके बाद अगर आप ये इससे छोटा जो है वो 60 kg का बनाते हैं, अगर आप वो परचेज़ करना चाहेंगे तो उसके साथ 2 हार्स पावर की मोटर होगी। अगर आप ये 100 kg वाला परचेज़ करना चाहें तो इसके साथ 3 हार्स पावर की मोटर होगी। इससे बड़ी कैपेसिटी का 200 kg का है और उसके साथ 5 हार्स पावर की गियर मोटर होगी। तो 100 kg वाला जो मिक्सर है इसके साथ भी सिंपल मोटर है और साथ में पुलियाँ गरारियाँ लगा के इसका जो चक्कर हैं वो कम किए हुए हैं, इसकी स्पीड को मैनेज किया हुआ है। इससे छोटा जो 60 kg का है उसकी भी सेम फिटिंग है, लेकिन जो 200 kg का मिक्सर है उसके साथ गियर मोटर लगाई जाती है। इसके अलावा हमें पैकिंग मशीन की ज़रूरत है जिसमें हमने अपने तमाम मसाला जात को पैक करना है, या फिर हमने जो रेसिपी इस मिक्सर मशीन में मिक्स की है उसको हमने पैक करना है। तो पैक करने के लिए पैकिंग मशीन दरकार है। तो पैकिंग मशीन के वैसे तो मुख्तलिफ़ मॉडल हैं, मुख्तलिफ़ मतलब उसकी जो कैपेसिटी है, लेकिन ये जो 2 मशीनें आपको नज़र आ रही हैं इनमें जो फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मशीन है इसके ऊपर बाकी सारा बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ सेम लगा हुआ है, लेकिन इसके जो कप लगे हुए हैं ये इसकी कैपेसिटी कम है। ठीक है, ये मेरे ख़्याल से 10 ग्राम से लेके 30 ग्राम तक की इसकी कैपेसिटी है। और इसके साथ जो कप लगे हुए हैं ये 1 पाव से लेके आधा पाव तक इसकी कैपेसिटी है। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनवा सकते हैं। छोटा अगर आपने 10-20 वाला साशे पैक करना है तो साशे वाली बनवा सकते हैं। अगर आपने पाव आधा पाव पैक करना है तो पाव आधा पाव की बनवा सकते हैं। अगर आपने किलो आधा किलो पैक करना है तो आप किलो आधा किलो की पैकिंग मशीन भी तैयार करवा सकते हैं। इसके अलावा इसका जो ऊपर वेट करने वाला सिस्टम है वो आपको दिखा दिया गया है, कप सिस्टम लगा हुआ है। इसके अलावा एक और मॉडल होता है जिसे पुशर सिस्टम कहा जाता है। पुशर सिस्टम वाली भी आप बनवा सकते हैं, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है इन मशीनों की निस्बत, और उसकी कैपेसिटी जो है वो 100 ग्राम से 1000 ग्राम तक की होती है। और 100 ग्राम से नीचे की आप अगर बनवाना चाहें तो बेशक आप यही मशीन बनवा सकते हैं, या पुशर सिस्टम में ही 100 ग्राम से नीचे की मशीन बनवाना चाहें तो वो भी आप बनवा सकते हैं। तो इसके ऊपर ये आपको हापर नज़र आ रहा है, इस हापर में आपने मटेरियल डाल देना, जो भी आपके मसाला जात हैं इसमें आप डालेंगे तो वो इस रिकॉर्ड के अंदर आएंगे। यहाँ पे इसके आपको कप नज़र आ रहे हैं, ये कप बने हुए हैं मेजरमेंट के लिए। तो इस कप के अंदर उसका वेट होता है, और कप जो है वो इस जगह पे इसका होल है, वहाँ से उस होल के ज़रिए मटेरियल को इस फोल्डर के अंदर फेंक देती है, और इस फोल्डर के ज़रिए होता हुआ वो पैकेट के अंदर चला जाता है। और ये जो सीलर है ये पैकेट को ऊपर से नीचे भी खींचता है और सेंटर से सील भी लगाता है। ये जो सीलर हैं ये पैकेट को ऊपर और नीचे वाली साइड से सील कर देते हैं। अगर आप इसमें लड़ी बनाना चाहें तो लड़ी भी बना सकते हैं, सिंगल पीस की कटिंग करना चाहें तो सिंगल पीस की कटिंग भी कर सकते हैं। अब इस मशीन को लड़ी की सेटिंग पे सेट किया हुआ है और इस मशीन को सिंगल पीस की कटिंग पे सेट किया हुआ है। आप इसको भी इसमें भी लड़ी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। उसके लिए ये जो आपको ब्लेड नज़र आ रहा है इसके अंदर, ये आपको ब्लेड नज़र आ रहा है, इस ब्लेड को आपने थोड़ा सा पीछे कर देना है। जब आप इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे तो ये सिर्फ खाली कट लगाएगा, पैकेट को अलहदा नहीं करेगा। ठीक है, फिर आपकी लड़ी बनती जाएगी। आप जितने पीस तोड़ना चाहें वो तोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप ऑटोमेटिक काउंटर कटर लगा दें जिसमें आप सेट कर दें कि 12 पीस के बाद जो है वो लड़ी बन के ख़ुद ब खुद कटिंग हो जाए, हमें तोड़नी ना पड़े, तो उसके लिए काउंटर कटर लगवाया जाता है और काउंटर कटर के साथ एक कंप्रेसर भी अटैच किया जाता है
वो भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अटैच करवा सकते हैं। अब आप शायद समझ रहे होंगे कि ये मशीनें जो हैं ये भी स्टील बॉडी में तैयार की गई हैं, तो ये मशीनें स्टील बॉडी में नहीं हैं। ये मशीनें नीचे इसकी बॉडी जो है ये लोहे की है, ठीक है। आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये भी लोहे की है। ये नीचे सारी इसकी जो बॉडी है अंदर ये सारी लोहे की है। आप बैक साइड पे भी देख सकते हैं, ये बॉडी सारी लोहे की है। इसके टॉप पे और फ्रंट साइड पे स्टील की फैब्रिकेशन हुई हुई है, स्टील की चादर चढ़ाई गई है। बाकी जो इसकी बॉडी है सारी वो लोहे की है। अगर आप स्टील की बॉडी वाली मशीन बनवाना चाहें तो स्टील की बॉडी वाली बनवा सकते हैं। अगर आप इस तरह बॉडी के ऊपर स्टील की फैब्रिकेशन करवाना चाहें तो स्टील की फैब्रिकेशन करवा सकते हैं। अगर आप एमएस बॉडी में ही लेना चाहें, जैसा कि मैं आपको पीछे और काफ़ी सारी मशीनें पड़ी हुई हैं, मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये मशीन देखें, ये पेंट शुदा मशीन है, इसके ऊपर फैब्रिकेशन नहीं हुई, तो ये बॉडी लोहे की है। ये भी बॉडी लोहे की है, फैब्रिकेशन नहीं है। ये भी बॉडी लोहे की है, ऊपर फैब्रिकेशन हुई हुई है। इसी तरह ये मशीन की बॉडी भी लोहे की है लेकिन ऊपर फैब्रिकेशन हुई है। और इसी तरह ये मशीन भी तैयार हो रही है। माजरत चाह रहा हूँ, अंधेरा है क्योंकि 5 बजे छुट्टी हो जाती है। मैं लेट नाइट इसकी वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने सारी लाइटें जलाना मुनासिब नहीं समझा। ये भी फैब्रिकेशन हुई हुई है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी मशीन जो है वो तैयार करवा सकते हैं, कम कैपेसिटी वाली, अच्छी क्वालिटी की, नॉर्मल क्वालिटी की, हैवी क्वालिटी की, हैवी कैपेसिटी वाली। जिस तरह की भी आप मशीन तैयार करवाना चाहें वो आप ऑर्डर पे तैयार करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पैकेट के ऊपर एक्सपायरी डेट लगानी है, ठीक है, आपने मार्केट में जो फूड आइटम हैं, कोई भी खाने वाली जो आइटम है, उस पे देखा होगा कि एक्सपायरी डेट लगी होती है। अब मार्केट में एक्सपायरी डेट के बगैर खाने वाली कोई भी चीज़ जो है वो दुकानदार नहीं रखते, तो उसके लिए हमें एक्सपायरी डेट प्रिंटर लगवाना पड़ता है। ये एक्सपायरी डेट प्रिंटर है। इसके अंदर डिजिट होते हैं जो कि पैकेट के ऊपर पंच होते हैं और पैकेट पे एक्सपायरी लग जाती है। तो ये हर पैकेट के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो मेंशन करता रहता है। अगर आप ये भी लगवाना चाहें तो ये भी लगवा सकते हैं। अगर आप इसी मशीन में, अब आप लोगों के जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि क्या हम इस मशीन में निम्को, सलांटी, ड्राई फ्रूट, पत्ती वगैरह पैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आप इस मशीन में उन चीज़ों को पैक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इस कप की एडजस्टमेंट करवानी पड़ेगी, क्योंकि हर मटेरियल का एक अलग फुलाव है, एक अलग वेट है। जो हमने पैक करना है वो वेट भी अलग है और जो उस मटेरियल का अपना एक वेट है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम सलांटी पैक करते हैं तो ये जो कप आपको नज़र आ रहे हैं, इस कप के अंदर मैक्सिमम मेरे ख़्याल से 15 ग्राम 16 ग्राम तक आप इसमें सलांटी जो है वो पैक कर सकते हैं, क्योंकि उसका फुलाव ज़्यादा होता है, वज़न कम होता है। इसी तरह अगर आप इस कप के अंदर निम्को पैक करना चाहेंगे तो वो हो सकता है वो आप 100 ग्राम तक भी पैक कर सकें। अगर आप मिर्च, हल्दी, इस तरह की कोई चीज़ें पाउडर फार्म में जो हैं वो पैक करना चाहें तो वो हो सकता है आप 200 से 300 ग्राम तक भी इसमें पैक कर सकें। तो ये बात है कि इस मशीन में आप बाकी चीज़ें भी पैक कर सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से आपको इसके कप वगैरह की जो है एडजस्टमेंट करवानी पड़ेगी। नाज़रीन, इसके अलावा अगर आप इन मशीनों की वर्किंग वीडियोस देखना चाहें तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी सारी मौजूद हैं, और अनीस इंजीनियरिंग का जो ऑफिशियल चैनल है आप उस पर भी विज़िट करके वहाँ पे भी इनकी वर्किंग वीडियोस देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने इनकी प्राइस की मालूमात हासिल करनी है तो वो आप कॉल या व्हाट्सएप पे रब्ता करके इसकी प्राइस वगैरह का पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियोज़ में प्राइस इसलिए नहीं बताई जाती क्योंकि अगर आप लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ लोग इस वीडियो को महीने, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 6 माह या साल, 2-4 साल बाद भी देखेंगे, तो उस हिसाब से फिर इसकी प्राइस में जो है वो फ़र्क आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है। इसलिए आपको वीडियो में जो है वो इसकी प्राइस नहीं बताई जाती। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे ख़्याल से मिल गई है। मज़ीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या फिर हमारी फैक्ट्री का
विज़िट कर सकते हैं। जुम्मे की छुट्टी के अलावा पूरा हफ़्ता सुबह 9 से शाम 6 बजे तक आप किसी भी टाइम कॉल करें या व्हाट्सएप पे रब्ता करें या वर्कशॉप का विज़िट करें, कोई रोक टोक नहीं है। और वैसे मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ कि ये तीनों मशीनें जो इस टाइम, वैसे तो मसाला जात के कारोबार में मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी मशीनें होती हैं, हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसने जो है सेटअप बनाया होता है। तो इन तीनों मशीनों की अगर प्राइस की बात की जाए, एक ये ग्राइंडर मशीन, एक ये पैकिंग मशीन, ये दो है ना, लेकिन मैं एक की प्राइस मेंशन करूँगा, और तीसरी ये मिक्सर मशीन। तो ये तीनों मशीनों की एस्टिमेटेडली एक आइडिया आपको बता देता हूँ कि 5 से 5.5 लाख रुपए की ये मशीनें आपको मिल जाती हैं। बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इससे बजट कम करवाना चाहें या फिर इससे हाई बजट बनवाना चाहें तो वो भी आप पे डिपेंड करता है। तो नाज़रीन, इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारी मशीनें तैयार की जाती हैं, जैसा कि सलांटी, नीमको, चिप्स का सेटअप, जूस का, सरफ़ का, साबुन का, मसाला जात का, नमक का, शॉपर वाला, रोटी वाला, पेपर प्लेट बनाने वाला। तो ये सारी वीडियोस जो हैं हमारे चैनल पे पहले से अपलोड हैं, आप वहाँ का विज़िट कर लें। अगर आपको किसी मशीन की वर्किंग वीडियो चाहिए या फिर किसी और मशीन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल का विज़िट करके आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर मज़ीद आपके दिल में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।